Hello, dear learners. Welcome to my channel, and that is Learn English with Happiness. I am Akanksha. Today, I will teach you present continuous tense. So, firstly, understand what is the definition of present continuous tense. Present continuous made up of two words, present and continuous. Present means करंट मोमेंट एंड कंटिन्यूअस मींस ऑनगोइंग। तो अगर कोई भी काम करंट मोमेंट में लगातार हो रहा है, ऐसे किसी भी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। इसमें दो तरीके के वर्ब की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब जो कि होते हैं प्रेजेंट के लिए इज, एम और आर, एंड डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? वो वर्ब जो किसी काम को इंडिकेट करते हैं, जैसे गो, प्ले, डांस, फाइट, रीड एटसेट्रा। जब हम इनके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो इस तरीके से जो डूइंग वर्ब तैयार होते हैं वो कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं। अब हम कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, किस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस तरीके की सिचुएशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो जो भी एक्शन प्रेजेंट समय में कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी हो गई समथिंग वी थिंक टू बी टेम्परेरी। अगर कोई काम थोड़े समय के लिए हो रहा होता है वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि अगर प्रेजेंट में ही आप कोई फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझा जा सकता है। लाइक पहली कंडीशन कहाँ है कि कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है? टू डिस्क्राइब समथिंग राइट नाउ। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, ही इज रीडिंग बुक। वो एक किताब पढ़ रही है राइट नाउ, यानी अभी ही ये काम कर रही है। क्या काम कर रही है? किताब पढ़ने का काम कर रही है। ईशा एंड रीमा आर टॉकिंग। ईशा और रीमा बातें कर रही हैं, तो ये काम अभी ही कर रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। समथिंग वी थिंक टू बी टेम्परेरी। अगर कोई काम थोड़े समय के लिए हो रहा होता है वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मानस इज वर्किंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock एक टेम्परेरी टाइम को दिखा रहा है। मानस 2 बजे से काम कर रहा है। यह एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो मानस है वो काम कर रहा है। इस तरीके की कोई भी कंडीशन हो जिसमें थोड़े समय के लिए कोई काम हो रहा होता है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द थर्ड कंडीशन वेयर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज दैट रिप्रेजेंट अ फ्यूचर इवेंट और अरेंजमेंट। अगर हम प्रेजेंट में कोई फ्यूचर इवेंट या अरेंजमेंट को डिनोट कर रहे हैं तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल दे सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू मंडे ऑन मंडे। तो मंडे के लिए क्या प्लान कर रहे हो? आई हर्ड दैट यू आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। मैंने सुना था कि तुम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हो। तो सुना था तो पास्ट टेंस हो गया, लेकिन प्लानिंग कब की है? फ्यूचर की है। अरेंजमेंट कब का है? फ्यूचर का है। तो इस तरीके की कोई भी कंडीशन अगर होती है तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स की पॉइंट या रूल। कैसे आप ये जानेंगे कि इस टेंस में कौन सी स्पेसिफिक चीजों को फॉलो करा जाता है? हमेशा याद रखिए कि इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर डूइंग वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। तो इसका बेसिक फॉर्मेट जो बनता है वो बनता है इज, एम, आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, और उसके साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गया कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा सही बनाएंगे। अब नाउ यू नो that sentences are of 6 types: positive, negative, interrogative, interrogative negative, WH family and WH negative। उसके पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरीके की सब्जेक्ट के साथ आता है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आता है। आई सब्जेक्ट है, अगर मैं सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी अकेला व्यक्ति है, लाइक ही, शी, इट या कोई एक नाम, तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आता है। अगर सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा व्यक्ति यानी प्लूरल है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर आता है। लाइक वी और दे के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब
आर आता है। अब बात करते हैं कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार करें। पॉजिटिव का फॉर्मेट जो होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर आपने एक बार रट लिया तो आप हमेशा ही सेंटेंस सही बनाएंगे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि भी हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, और देन ऑब्जेक्ट आएगा फुल स्टॉप आखिर में। तो आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, रीड एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये एक तरीके से सेंटेंस तैयार हो गया। इसी तरीके से ही इज रीडिंग अ बुक, क्योंकि ही एक सिंगुलर व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, उसके साथ में हम इज लगाते हैं हेल्पिंग के तौर पे। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हमेशा याद रखिए नॉट ऑलवेज कम एट थर्ड प्लेस। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल नॉट को आपको थर्ड प्लेस पे फिक्स कर देना है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट बनेगा वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक। हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, वह बुक नहीं पढ़ रहा है, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, बस आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दीजिए और सबसे बाद में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपने हेल्पिंग वर्ब आपके कौन से हैं, एम, इज या आर है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में आपने लगाया पंक्चुएशन मार्क के तौर पे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न को हम यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न भी कहते हैं। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, इज ही रीडिंग अ बुक, एंड सो ऑन। नाउ कम अप टू इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, निगेटिव का मतलब आप नहीं भी लगा रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉट ऑलवेज कम एट थर्ड प्लेस। इंट्रोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रख दिया है, बस आपको नॉट थर्ड प्लेस पे लगा देना है। तो क्या फॉर्मेट बना, इज एम आर सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, एंड आखिर में क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। देखा कितना सिंपल है, क्योंकि आपको फॉर्मेट आ गया है, आपको फॉर्मूला आ गया, उसका तरीका आ गया बनाने का, तो आप आसानी से सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना लेंगे। अब आती है बात डब्ल्यू एच फैमिली की। डब्ल्यू एच फैमिली में जो वर्ड्स आते हैं वो है हाउ, वेयर, व्हेन, या इसी तरीके के जो सब्जेक्ट, जो क्वेश्चंस जो थोड़ा डिटेल में आंसर चाहते हैं, वो इस कैटेगरी में डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट था सेम का सेम आप वही छाप दीजिए, आखिर में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा, आपको इंट्रोगेटिव बनाना पहले ही आ गया कि पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया और उसके भी पहले आप रख दीजिए डब्ल्यू एच फैमिली को, तो बन गया आपका फॉर्मेट डब्ल्यू एच फैमिली का। इसके आंसर्स थोड़े डिटेल में होंगे, like WH plus helping verb plus subject, verb first form, ing, then object and question mark. When am I reading a book? मैं किताब कब पढ़ रहा हूं। How is he reading a book? वह एक किताब कैसे पढ़ रहा है। तो देखा आपने कितना आसान है इन सेंटेंसेस को बनाना। अब सबसे आखिर में जो आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, वो है डब्ल्यू एच फैमिली एंड निगेटिव। तो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने जो भी फॉर्मेट फॉलो करा वही करेंगे, और आप नॉट को फोर्थ प्लेस पे रख देंगे। हमेशा आपने नॉट को थर्ड प्लेस पे रखा है, लेकिन चूंकि डब्ल्यू एच फैमिली, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन पहले आ जाएंगे, वर्ड्स पहले आ जाएंगे, तो नॉट फोर्थ प्लेस पर हो जाएगा। तो डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। व्हेन एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, हाउ इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। इस तरीके से ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर आप बेसिक फॉर्मेट को और बेसिक रूल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, तो आप हमेशा ही सेंटेंसेस को सही बनाएंगे, लिखेंगे और बोलेंगे भी। आई होप you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe. Bye bye everyone.